हाय स्टूडेंट्स, मैं देव आपके स्टडी चैनल एडी एजुकेशन से। पिछले दो वीडियो में हमने स्टडी के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्स के इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा की थी, पर आपका रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम रहा क्योंकि आपने उसको इंपॉर्टेंट नहीं समझा। आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें मैं आपको जीएसटी कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो चलो शुरू करते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST, Goods and Service Tax, is an indirect tax system introduced in India on July 1, 2017. Its primary objective is to integrate various indirect taxes into a single tax structure. It aims to establish a uniform tax system across the country under the principle of one nation, one tax. गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आप जानते ही हैं, सबसे पहले इससे पहले क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी, वैट और सीएसटी। उसको बदल के जीएसटी आया। तो जीएसटी कब स्टार्ट हुआ? जुलाई 1, 2017 से इंप्लीमेंट हुआ ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बाद में उसको भी जम्मू एंड कश्मीर में ले लिया गया। आज वहां पे भी जीएसटी इंप्लीमेंट है। तो यहां पे बताया गया है कि गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि वन नेशन वन टैक्स, एक देश और एक ही टैक्स रहे। क्योंकि पहले क्या था, 4-5 टैक्स लगते थे, दिक्कत रहती थी लोगों को, क्योंकि उसकी रिटर्न फाइल करना, बनाना, पेमेंट करना, 5 खिड़कियों में जाना। अब क्या है, सीधा एक खिड़की में जाओ। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर, बिफोर जीएसटी वॉज इंप्लीमेंटेड, इफ ए प्रोडक्ट वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन महाराष्ट्र एंड सोल्ड इन दिल्ली, मल्टीपल टैक्सेस वर अप्लाइड। पहले क्या होता था, एक महाराष्ट्र में कोई प्रोडक्ट तैयार हुआ और उसको हमने जैसे दिल्ली में बेचा, तो उसमें क्या होगा, कई तरह के टैक्स लगते थे। जैसे एक्साइज ड्यूटी वाज चार्ज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। एक्साइज ड्यूटी कब लगती थी? जब मटेरियल मैन्युफैक्चर होता था। सीएसटी सेंट्रल सेशक वाज अप्लाइड व्हेन द प्रोडक्ट मूव्ड अक्रॉस स्टेट बॉर्डर्स। सीएसटी कब इंप्लीमेंट होता था? जब हमारा कोई भी मटेरियल हमारी स्टेट से बाहर जाता था, अदर स्टेट में जाता था, तो सीएसटी एप्लीकेबल होता था। फिर होता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, वाज अप्लाइड व्हेन द प्रोडक्ट वाज सोल्ड इन दिल्ली। वैल्यू एडेड टैक्स कब एप्लीकेबल होता था? जब वो दिल्ली में सेल होता था। तो ईच ऑफ द टैक्स वाज कैलकुलेटेड सेपरेटली व्हिच इंक्रीज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, इसमें क्या होता था कि हम क्या करते थे, मल्टीपल टैक्स पे करते थे। अब मल्टीपल टैक्स पे करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी कि जो कॉस्ट 1 रुपया है उसके ऊपर टैक्स लग लग के वो बढ़ जाएगी। देखो, इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हुई, 100 रुपए। पहले क्या लगा, एक्साइज ड्यूटी 12.5%, तो कितना हो गया, 12.5 बढ़ गया उसके अंदर। कॉस्ट आफ्टर एक्साइज, एक्साइज के बाद कितनी कॉस्ट होगी, 112 रुपए 50 पैसे। फिर आया सीएसटी, 2% चार्ज किया तो कितना हो गया, 2 रुपए 25 पैसे बढ़ गया। तो कितना हो गया, कॉस्ट आफ्टर सीएसटी 114 रुपए 75 पैसे हो गया। फिर आया वैट 10%, उसमें कितना हो गया, 11 रुपए 48 पैसे। तो यानी कि टोटल कॉस्ट उस प्रोडक्ट की जो 100 रुपए का है वो क्या हो गया, 126 रुपए 23 पैसे का हो गया। यानी कंज्यूमर को कितना पड़ा, 126 रुपए 23 पैसे आफ्टर जीएसटी। जब जीएसटी आया, ऑल दिस टैक्सेस आर कंबाइंड इनटू ए सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर, लेट्स से द जीएसटी रेट 18%। यानी कि पहले क्या था, इतने सारे टैक्स थे, अब क्या हो गया, एक ही हो गया। उसका टैक्स का वैल्यूएशन क्या है, 18% एप्लीकेबल होता है पर प्रोडक्ट्स पे। तो हुआ, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हुई, 100 रुपए, और उसके बाद जीएसटी 18%, तो कितना हो गया, 18 रुपए। तो फाइनल प्राइस टू द कंज्यूमर 118 रुपए हो गया। यानी कि वहां पे देखो 126 रुपए और यहां पे कितना, 118 रुपए। This streamlined tax structure under GST reduces complications, avoids double taxation and often lowers the overall cost to
कंज्यूमर, यानी कि एक तो डबल ट्रिपल जो हम टैक्स पे करते थे वो कम हो गया, अब सिंगल टैक्स लगा। तो कंज्यूमर को क्या फायदा हुआ कि उसे कम पैसे देने पड़े। पहले उसे क्या करना पड़ता था, सारे टैक्स पे करने पड़ते थे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को लग रहा था तो वो टैक्स लगा के देता था। लास्ट में कंज्यूमर के पास वो 126 रुपए 23 पैसे की कॉस्ट पे आता था। अब जीएसटी आने के बाद कितने में हो गया, 118 रुपए में होगा, तो बेनिफिट हुआ। अब इसके की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, जीएसटी रिप्लेस अर्लियर टैक्स सच एज एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी एंड अदर स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स। जीएसटी आया, उसने क्या किया, ये 3-4 टैक्स को रिप्लेस कर दिया, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, वैट हो गया, सीएसटी हो गया, और भी कोई लोकल जो लगते थे वो भी हट गए और जीएसटी लागू हो गया। अब ये क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड है, जो टैक्स है वो डेस्टिनेशन बेस्ड लगता है। जीएसटी रिवाइड एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, यानी कि जहां पे कंजम्पशन होगी इसकी वहां पे एप्लीकेबल होगा, नॉट प्रोडक्शन, ना यानी कि ना कि उस स्टेट में जहां प्रोडक्ट बन रहा है। दिस मीन्स द टैक्स रेवेन्यू इज कलेक्टेड वेयर द गुड्स और सर्विस आर कंज्यूम्ड, यानी कि पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग वाले उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, फिर सीएसटी स्टेट पार करने पर लगती, वैट फिर अगले स्टेट में लगती थी। इसमें क्या होगा कि जहां पे कंजम्पशन हुई है उस मटेरियल की, वहीं पे सारी कॉस्ट पड़ेगी, वो उनको उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, उस स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि सारा क्योंकि सारा कुछ यूज कहां हो रहा है, उस स्टेट में यूज हो रहा है। एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं, कंपनी इन महाराष्ट्र मैन्युफैक्चर्स फर्नीचर एंड सेल्स इट टू ए कस्टमर इन कर्नाटका, यानी कि महाराष्ट्र में मटेरियल बना और वो कहां बेचा गया, कर्नाटका में। बिफोर जीएसटी, जीएसटी से पहले क्या होता था, टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी लिवाइड इन महाराष्ट्र, क्या एक्साइज ड्यूटी कहां लगेगी, महाराष्ट्र में, क्योंकि वहां मैन्युफैक्चर हुआ। एंड सेंट्रल सेल टैक्स सीएसटी कलेक्टेड बाय द प्रोड्यूसिंग स्टेट, फिर क्या हुआ, सेंट्रल सेल टैक्स वर कलेक्टेड, किसने कलेक्ट किया, महाराष्ट्र ने किया, प्रोड्यूसिंग स्टेट, क्योंकि वो प्रोड्यूसिंग स्टेट थी। कर्नाटका वेयर द गुड्स वर कंज्यूम डिड नॉट बेनिफिट डायरेक्टली फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू, यानी कर्नाटका को डायरेक्टली कुछ भी मिला नहीं, उसके रेवेन्यू में कुछ भी बढ़ा नहीं। बट जीएसटी आने के बाद, जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। व्हेन द फर्नीचर इज सोल्ड टू कर्नाटका, पहले तो जब मटेरियल बेचा कर्नाटका में, द आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी इज लिवाइड, उस पर कौन सी टैक्स लग गया, आईजीएसटी लग गया, तो ये कहां लगेगा, कर्नाटका में, तो वहां का रेवेन्यू वहां का बढ़ेगा। द टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम आईजीएसटी इज द डिस्ट्रीब्यूटेड टू कर्नाटका द कंज्यूमिंग स्टेट, यानी कि आईजीएसटी का बेनिफिट किसने लिया, कर्नाटका ने, क्योंकि उसने उस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया। दिस इंश्योर्स दैट द स्टेट वेयर द प्रोडक्ट और सर्विस इज यूज्ड कर्नाटका इन द केस, इसमें क्या इंश्योर करता है कि मटेरियल किसने यूज किया, कर्नाटका ने, ठीक है। बेनिफिट्स फ्रॉम द टैक्स रेवेन्यू इंस्टेड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, यानी महाराष्ट्र का की जगह किसको बेनिफिट हुआ, क्योंकि कर्नाटका ने उसको यूज किया। इनपुट टैक्स क्रेडिट्स, अब इसमें आपको बता दूं कि जीएसटी में हमें फायदा मिलता है आईटी इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो भी हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है वो हमें क्या करते हैं कि वापस मिल जाता है, हम उसको आउटपुट के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिजनेसेस कैन ऑफसेट द जीएसटी पेड ऑन परचेज, यानी कि हम क्या करते हैं, ऑफसेट कर सकते हैं जीएसटी पे परचेज अगेंस्ट द जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल्स आउटपुट, यानी आउटपुट पे हम इनपुट को ऑफसेट कर सकते हैं। एलिमिनेटिंग द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, भी ज्यादा हमें टैक्स ना पड़े, उसका ज्यादा हमें ज्यादा पैसा ना देना पड़े, इसलिए। एग्जाम्पल, लेट्स एज्यूम ए बिजनेस मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स फर्नीचर, एज्यूम करते हैं एक बिजनेस मैन्युफैक्चर करता है फर्नीचर और सेल करता है। जीएसटी पेड ऑन इनपुट परचेजेस, यानी जीएसटी पेड इनपुट्स पे उसने क्या किया, जीएसटी पेड किया। द बिजनेस बायज रॉ मटेरियल, उसने कहां से इनपुट्स लिया, कि उसने रॉ मटेरियल परचेज किया, जैसे कि लकड़ी परचेज की, फर्नीचर है
लकड़ी परचेज की, नेल्स, कीलें परचेज की, ग्लूज ग्लूज यूज किया और उसकी कॉस्ट बनी 1 लाख। जीएसटी ऑन परचेज 18%, उसके ऊपर टैक्स कितना था 18%, तो कितना उस पर लागू हो गया 18,000 रुपए। तो 1,18,000 रुपए उसकी वैल्यू हो गई। तो क्या किया, रॉ मटेरियल खरीदने पे हमने पार्टी को क्या किया, परचेज करने पे हमने उसको 1,18,000 रुपए दे दिया। जीएसटी कलेक्टेड ऑन आउटपुट सेल्स, उसके बाद क्या हुआ कि हमने क्या किया, मटेरियल बनाया, फिनिश किया और उसकी वैल्यू होगी 2 लाख। अब हमने उसको सेल कर दिया, टैक्स वैल्यू कितनी है 18%, तो उसके ऊपर 2 लाख के ऊपर कितना हो गया 36,000, यानी 36,000 रुपए उसके ऊपर टैक्स लग गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, दिस बिजनेस कैन क्लेम द जीएसटी पेड ऑन परचेज एज ए क्रेडिट। पहले मैंने अभी आपको बताया था कि उसने क्या किया, जो इनपुट खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, उसके ऊपर जो 18,000 रुपए है उसका उसने बेनिफिट ले लिया अपने बिजनेस में। नेट जीएसटी पेबल टू द गवर्नमेंट 36,000 आउटपुट जीएसटी। अब उसने कितना पे करना है 36,000 रुपए। 36,000 रुपए उसने आउटपुट का पे करना है, ठीक है। 36,000 उसने पे करना है, 18,000 उसके पास पहले पड़ा हुआ है, माइनस किया तो उसने गवर्नमेंट को कितना देना है, सिर्फ 18,000 रुपए देना है, उसे 36,000 रुपए नहीं देना। कोई गवर्नमेंट ने उसको बेनिफिट दिया 18,000 का, यानी इनपुट्स पे उसको आईटीसी मिल गया। तो उसने कितना पेमेंट जमा कराई, 18,000 रुपए उसने पेमेंट जमा करा दी गवर्नमेंट को। इम्पैक्ट, विदाउट आईटीसी द बिजनेसेस वुड हैव पेड जीएसटी ट्वाइस। अगर आईटीसी का फंडा ना होता तो उसे क्या करना था, दोनों तरफ से टैक्स देना पड़ता था, 18,000 आने पे और 36,000 जाने पे, ऑन बोथ परचेज एंड सेल्स, लीडिंग टू a cascading tax effect. ITC eliminates this by allowing business to offset the input tax against the output tax. क्या करता है कि जीएसटी क्या बेनिफिट दिया, ऑफसेट का उसको बेनिफिट दे दिया कि इनपुट पे आउटपुट का उसको बेनिफिट दे दिया। तो इस तरह से जीएसटी का बेनिफिट हुआ। अब उसके बाद है डिजिटल एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम। ये डिजिटलाइज है, ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, क्योंकि पोर्टल पे ही सारा काम करना है। जीएसटी ने एक पोर्टल बना दिया, उस पे ही वो काम कर रही है। हमें क्या करना है, पोर्टल पे ही सब कुछ करना है, हमें नहीं मैनुअल कुछ करना। तो इसलिए ये डिजिटलाइज है पूरी तरह और ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट है कि बिल्कुल सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं कोई लो पॉइंट नहीं है। जीएसटी कंप्लायंस एंड फाइलिंग आर इंटर डिजिटल, यानी जीएसटी कंप्लायंस ओके, क्योंकि जो भी हम सेल परचेज कर रहे हैं वो सारा कुछ पोर्टल पे दिख रहा है। हमने क्या बिल किया, क्या किया, सब कुछ वहां पे। हमने जो रिटर्न फाइल की, हमें मैनुअल रिटर्न नहीं भरनी है, हमें क्या करना है, डिजिटलाइज उसको भरना है, यानी पोर्टल पे जाके रिटर्न फाइल करनी है हमें। एंड फाइनली आर इंटायरली डिजिटल, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि सब कुछ तो पोर्टल पे है, जीएसटी पे, जीएसटी के पोर्टल पे है, तो क्या हुआ, ट्रांसपेरेंस है, इसमें कहीं लूप होल नहीं है, हम कोई फ्रॉड नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट देख रही है। Example, before GST, businesses had to manually file different tax returns for VAT, surcharge tax and excise duty, often involving physically paperwork and visit to tax office. पहले क्या होता था, हम एक्साइज की अलग से भरते हैं, ठीक है, उसके बाद स्टेट टैक्स की अलग से हैं, सर्विस टैक्स से भरते हैं। उसको क्या हुआ, हमने पेपर वर्क किया, बनाया, और फिर उसके बाद हम क्या किया, डिपार्ट गए, यानी कि उन डिपार्टमेंट में जाके हमें क्या करना, वो रिटर्न मैनुअली फाइल करनी है। तो इससे क्या होगा, उसका इंपैक्ट क्या होगा, एक तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, मैनुअली वर्क किया, उसमें कितना टाइम लग जाता है कैलकुलेशंस करने में, तो और उसके बाद दूसरा हमें क्या, डिपार्टमेंट में जाना, मैनुअली वहां पे रिटर्न फाइल करनी। तो इसलिए इसमें हमारा क्या था कि टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा थी। दिस प्रोसेस वाज टाइम कंज्यूमिंग, प्रोन टू एरर्स एंड लैक ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, क्योंकि मैनुअली सारा काम किया है, उसमें गलती हो सकती है, मैनुअल एरर हो सकता है, प्लस उसके बाद हमारा टाइम कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गया। आफ्टर जैसे ए स्मॉल रिटेलर इन दिल्ली लॉग्स इनटू द जीएसटी पोर्टल टू देयर मंथली रिटर्न, एक छोटा सा रिटेलर भी है, वो क्या करता है, अगर वो कहीं दूर बैठा है, मान लो वो महाराष्ट्र का और दिल्ली में बैठा है, तो वो क्या करता है,
वहीं से बैठ के अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। कहां पे? पोर्टल पे जाके। उसे जरूरी नहीं है कि अपनी जगह पे आना, वहां से चेक करना। अब वो सारा कुछ तो पोर्टल पे पड़ा हुआ है, तो वहीं के वहीं कहीं पे भी होगा, वो अपनी रिटर्न टाइम से फाइल कर सकता है। दे अपलोड इनवॉइसेस, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑटोमेटिक एंड पे जीएसटी ऑनलाइन ऑन विदाउट नीड टू विजिट एनी ऑफिस। क्या हुआ? इनवॉइस अपने आप अपलोड हो रहे हैं सिस्टम में। जीएसटी वन बन गई, कैलकुलेशन होगी, कितना देना है कितना लेना है, ये सारा कुछ उसमें दिखता है। कैलकुलेशन अपने आप है, इससे एरर खत्म हो गया। एंड पे जीएसटी ऑनलाइन, और उसे भी पेमेंट भी क्या करनी है? डायरेक्टली क्या करे? पे कर सकता है वहां पे जाके। दे अपलोड इनवॉइसेस, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑटोमेटिकली एंड पे जीएसटी। वो ऑटोमेटिकली जीएसटी पे भी कर सकता है वहां पे। सिस्टम पे जाके पोर्टल में गया, जो उसकी लायबिलिटी है वहीं से वहीं उसने डाल दी। उसे किसी बैंक में नहीं जाना, या कोई चालान भर के डिपार्टमेंट में नहीं जाना देने के लिए कि ये जी मैंने पेमेंट कर ली है। वो सब कुछ ऑनलाइन है, और उसे किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। द जीएसटी पोर्टल आल्सो जनरेट ए जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग विद टाइमली फाइलिंग, इनकरेजिंग बेटर कंप्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी। जीएसटी पोर्टल दिखाता भी रहता है कि आपको टाइम टू टाइम अपनी रिटर्न फाइल करनी है। सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है। आप जाओगे अपनी रिटर्न फाइल करोगे, और क्या करता है? वो इनकरेज भी करता है कि आप टाइम टू अपनी रिटर्न फाइल कर लो। अब मैन्युअली क्या होता था, कई बार भूल जाता है आदमी। यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन है, आप जैसे पोर्टल खोलोगे आपको याद दिला रहेगा। इम्पैक्ट, द डिजिटल सिस्टम रिड्यूस पेपर वर्क, मिनिमाइज एरर्स एंड इंश्योर ए क्लियर ट्रायल ऑफ टैक्स पेमेंट्स, मेकिंग इट इजियर फॉर बिजनेस टू ऑफसेट ऑपरेट ऑफिशिएंटली एंड कंप्लाई विद रेगुलेशन। यानी कि ये डिजिटल सिस्टम होगा, उसके पास अपना सारा कुछ पोर्टल पे मिल जाएगा, तो उससे क्या होगा? एक तो उसका पेपर वर्क खत्म हो जाएगा, मैनुअली कुछ भी नहीं करना, एरर मिनिमाइज हो जाएंगे। एंड इंश्योर टू क्लियर टैक्स ट्रायल ऑफ टैक्स पेमेंट, और उसको पेमेंट के बारे में पता है तो इजीली अपनी पेमेंट भी फाइल कर सकता है। अब टैक्स लैब्स, शुरू शुरू में जो टैक्स लैब थे मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे इसेंशियल गुड्स हैं, जैसे ग्रेन्स हो गया, मेडिसिन, इसके ऊपर टैक्स नहीं रखा गया था। फिर उसके बाद 5% बेसिक नेसेसिटी, मिल्क पाउडर स्मॉल सर्विस पे 5%, छोटे छोटे जो बिजनेस हैं उसके ऊपर, जैसे होटल का, रेस्टोरेंट को हो गया। फिर आ गया 12 एंड 18 स्टैंडर्ड गुड्स एंड सर्विस, जैसे मोबाइल फोन्स, रेस्टोरेंट सर्विसेज, इस पे हो गया। फिर आ गया लग्जरी एंड सिन गुड्स, जैसे बड़ी चीजें, कार हो गया, और सिगरेट्स के ऊपर उसने 28% टैक्स लगा दिया। यानी कितने टाइप की जीएसटी होती है? टाइप ऑफ जीएसटी, कितने टाइप की जीएसटी होती है? जैसे सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको कौन इकट्ठा करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है। फिर आता है एजीएस, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसमें कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अप्लाई टू इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, जो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होती है उसके ऊपर एप्लीकेबल हो। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एप्लीकेबल इन यूनियन टेरिटरी, यानी यूनियन टेरिटरी में ये एप्लीकेबल होती है। बेनिफिट ऑफ जीएसटी, यूनिफाइड मार्केट, जीएसटी हैज क्रिएटेड ए सीमलेस मार्केट अक्रॉस इंडिया, मेकिंग इंटरस्टेट ट्रेड। यानी जीएसटी ने पूरे भारत में क्या कर दिया है? एक दूसरे को इकट्ठा कर दिया जीएसटी ने, जिससे हम कहीं पे भी अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। फिर आता है इंप्रूव टैक्स कंप्लायंस, ऑनलाइन सिस्टम हैव रिड्यूस करप्शन एंड पेपर वर्क। ऑनलाइन होने के कारण क्या हो गया? करप्शन बंद हो गया, ठीक है, और सारा डिजिटलाइज हो गया। फिर आया स्टेबल प्राइसिंग, यानी कि यूनिफॉर्म टैक्स रेट्स इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर गुड्स एंड सर्विस, यानी बार बार ऊपर नीचे नहीं होता, एक तरह का टैक्स लगा दिया और वही एप्लीकेबल रहेगा उस चीज के ऊपर। फिर आता है ईज फॉर बिजनेस, ए सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम मेक कंप्लायंस इजियर फॉर ट्रेडर्स एंड बिजनेस। इससे क्या हो गया कि सिंप्लीफाई हो गया, पहले कॉम्प्लिकेशंस थी वो खत्म होगी,
अब आप आराम से अपना कोई कंप्लायंस इशू नहीं आएगा, यानी इजीली अपने व्यापार को आगे बढ़ा सके। अब कुछ चैलेंजेस थे शुरू शुरू में, जब जीएसटी आया, हाई जीएसटी आ रहा, लोगों के मन में ये धारणा बन गई थी इसके कारण पता नहीं क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ये शुरू शुरू में कुछ चैलेंजेस आई, वो तो हर एक चीज में जब कोई नई चीज आप लागू करते हो कुछ ना कुछ इश्यूज आते ही रहते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन, स्मॉल बिजनेस इनिशियली स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट द न्यू, क्योंकि छोटे छोटे वेंडर्स थे, उनको ये था कि छोटी छोटी चीजों के लिए उनको पहले क्या था कि उन्हें जरूरत नहीं पड़ती थी, बट अब जीएसटी आने के बाद उन्हें रजिस्टर्ड होना जरूरी था। तो इसलिए उनको थोड़ा सा ये कि कैसे हम इसको अपनाएंगे, कैसे हम इसमें काम करें, क्योंकि नई चीज आती है तो लोग घबरा जाते हैं, बट ऐसा कोई इशू आया नहीं। फिर आया कॉस्टली कंप्लायंस, द कॉस्ट ऑफ जीएसटी सॉफ्टवेयर एंड मैंडेटरी ऑडिट कैन बर्डन स्मॉलर फर्म, यानी कि जो छोटी कंपनी थी पहले क्या होता कि वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर में अपना काम कर लेते थे, बट इसमें कुछ थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर जरूर चाहिए। क्यों? क्योंकि सारा ही डिजिटलाइज है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत तो हुई इनको, बट अब स्मूथली है, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही। फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट टैक्स चार्जेस, रेगुलर चेंजेस इन टैक्स स्लैब्स एंड रेट्स क्रिएट, शुरू शुरू में जब आया जीएसटी बार बार क्या रहा था, स्लैब्स बदल रहे थे, कोई चीज जो 5% थी उसको चेंज करके 12% में कर दिया, या जो 12 थी वो 18 में कर दिया, क्योंकि यूजर्स के हिसाब से वो चला हमारा। GST filing process. GST returns are filed digitally through the GST network, GST portal. Businesses need to file different type of returns such as, यानी कि हमें क्या है कि मैनुअल कुछ नहीं करना, जीएसटी रिटर्न आर फाइल डिजिटली थ्रू द जीएसटी। हमें क्या करना है, जीएसटी पोर्टल पर जाना है, जाकर अपनी रिटर्न फाइल कर देनी है, ठीक है। और हमारा 3 तरह की रिटर्न फाइल होती हैं, जैसे जीएसटी 1 फॉर सेल्स डे, इसमें क्या आता है, जीएसटी 1 में क्या था, हमारी जो सेल्स की डिटेल, इसमें सेल्स की डिटेल आती है, जितना हमने सेल किया है सारा कुछ आता है। उसके बाद आता है जीएसटी 3B समरी रिटर्न, यानी उसमें हम समरी देते हैं, कितना आया कितना गया, प्लस माइनस करके कौन सा एग्जाम्पशन में था, कौन सा आरसीएम में लिया, ये सारी डिटेल हम इसमें पंच करते हैं। लास्ट में जीएसटी रिटर्न, ये एनुअल रिटर्न होती है, जहां पे हमारा कोई एरर है उसको करेक्शन करके हम जीएसटी 9 फाइल कर सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन क्या निकलता है, जीएसटी इज ए लैंडमार्क रिफॉर्म इन इंडिया टैक्स सिस्टम, सिंप्लीफाइंग ट्रेड एंड ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी टू द इकोनॉमी। हाउएवर सम चैलेंजेस स्टिल नीड टू बी एड्रेस्ड टू मेक द सिस्टम मोर एफिशिएंट एंड बिजनेस फ्रेंडली। जीएसटी भारत के कर प्रणाली में एक ऐतिहासिक सुधार है, जो व्यापार को सरल बनाता है और अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता, यानी कि हमारा जो बिजनेस है वो ट्रांसपेरेंसी लेके आया है, बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी लेके आया है। हमें पता लगता है कि हमारा कितना जीएसटी पे करना है, हमें कितना हमारा आईटीसी है, किस पे हमें बेनिफिट मिल सकता है, किस पे नहीं मिल सकता। हालांकि हालांकि कुछ चुनौतियां भी आई हैं इसमें, इसको पूरा करने में, पर धीरे धीरे ये अपना पटरी पे आ रहा है और ये हमारे बिजनेस को यूजर फ्रेंडली बना रहा है। थैंक यू दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं।